क्या आप जानते हैं कि दुनिया की हर सुपर पावर की टेबल पर एक खुफिया फाइल मौजूद है जो अमेरिका और रूस तक को खौफजदा रखती है। एक ऐसा मुल्क जो नक्शे पर तो बमुश्किल नजर आता है, लेकिन इसने पूरी दुनिया को यरगमाल बना रखा है। उनका एक ऐसा टॉप सीक्रेट मिलिट्री प्लान जिसका सीधा सा मतलब है, अगर हम मिटे तो हम पूरी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। आज हम इस डरावने राज से पर्दा उठाएंगे कि क्यों पूरी दुनिया मिलकर भी इसराइल को किसी जंग में हरा नहीं सकती। इस कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 के उस तारीख दौर से, जब हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतारा। इस होलोकास्ट के बाद यहूदियों के अंदर अपनी नस्ल खत्म होने का एक ऐसा खौफ बैठ गया जिसे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कहा जाता है, और इसी डर ने बुनियाद रखी दुनिया के सबसे खतरनाक मंसूबे सैमसन ऑप्शन की। 1948 में मुल्क बनने के फौरन बाद 1950 से 1960 के बीच इजराइल ने इंतहाई खामोशी से अपने डिमोना रिएक्टर में न्यूक्लियर हथियार बनाना शुरू कर दिए, और जिसने भी दुनिया में इस राज को बेनकाब करने या रोकने की कोशिश की, मोसाद ने उसे खामोशी से रास्ते से हटा दिया। आज इजराइल दुनिया का वो इकलौता मुल्क है जो ना ये मानता है कि उसके पास एटम बम है और ना ही इससे इनकार करता है। इस स्ट्रैटेजी को न्यूक्लियर एम्बिग्विटी कहते हैं। लेकिन ये सैमसन ऑप्शन एग्जैक्टली है क्या, और इसका नाम सैमसन क्यों रखा गया? तारीख और बाइबल के मुताबिक सैमसन इजराइल का एक इंतहाई ताकतवर जंगजू था। जब उसे फिलिस्तीनियों ने धोखे से पकड़ लिया और एक बड़े मंदिर में जंजीरों से बांध दिया, तो सैमसन को एहसास हुआ कि वो अब नहीं बचेगा। उसने अपनी आखिरी ताकत लगाकर उस मंदिर के सुतून यानी पिलर्स गिरा दिए। पूरा मंदिर गिर गया, हजारों दुश्मन मारे गए, और साथ में सैमसन भी। इसराइल का भी बिल्कुल यही प्लान है। अगर इसराइल को कभी लगा कि वो जंग हार रहे हैं या उनका मुल्क खत्म होने वाला है, तो वो हथियार नहीं डालेंगे। वो दुनिया के अहम तरीन शहरों और दुश्मन मुल्कों पर बैक वक्त न्यूक्लियर बारिश कर देंगे। यानी अगर मैं मरा तो तुम सबको लेकर मरूंगा। बड़ी कंट्रीज सेकंड स्ट्राइक पर यकीन रखती हैं, लेकिन इसराइल कौम के मिटने के डर से फर्स्ट स्ट्राइक कर देगा। यही खौफ सुपर पावर्स को इसराइल से डराता है। लेकिन सैमसन ऑप्शन तो आखिरी हथियार है। ग्राउंड पर इनकी फौज के उसूल इससे भी ज्यादा जालिमाना है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि किसी फौज का ये रूल हो कि अपने ही फौजी को मार दो? इसे कहते हैं हैनिबल डायरेक्टिव। 2011 में इजराइल को अपने सिर्फ एक किडनैप हुए फौजी गिलाद शलीद को छुड़ाने के बदले 1027 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करना पड़ा। इस ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए इजरायली फौज ने यह सीक्रेट कोड बनाया। एक मरा हुआ इजरायली फौजी एक अगवाशुदा फौजी से बेहतर है। अगर कोई इजरायली फौजी पकड़ा जा रहा हो तो फौज को हुक्म है कि वो किडनैपर्स पर पूरी ताकत से फायरिंग करे, भले ही इस क्रॉस फायरिंग में उनका अपना फौजी क्यों ना मारा जाए। और ये बेरहमी यही नहीं रुकती। 2006 की लुबनान जंग के बाद इजराइल ने दाहिया डॉक्ट्रीन मुतारिफ कराया। इसका सीधा सा मतलब है हद से ज्यादा तबाही। इजराइल जंग में बराबरी पर यकीन नहीं रखता। अगर दुश्मन के किसी एक घर से फायरिंग हुई है तो इजराइल सिर्फ उस मिलिट्री बेस को नहीं मारेगा, बल्कि उस पूरे मोहल्ले और शहर को ही मिट्टी में मिला देगा। इनका मकसद जंग जीतना नहीं, बल्कि इतनी तबाही मचाना है कि दुश्मन की अगली नस्लें भी हमला करने से कांप उठें, जिसे मिलिट्री जबान में डिटेरेंस कहते हैं। लेकिन ये तमाम स्ट्रैटेजीज तब काम आती हैं जब दुश्मन के पास न्यूक्लियर बम ना हो। क्या हो अगर ईरान कल को अपना एटम बम बना ले? यही एंट्री होती है इजराइल के सबसे अग्रेसिव प्लान द बेगिन डॉक्ट्राइन की। इजराइल के साबिक वजीर आजम मिनाकिम बेगिन का ये अटल उसूल था कि इजराइल अपने किसी भी दुश्मन को न्यूक्लियर हथियार बनाने ही नहीं देगा।
इसी उसूल के तहत 1981 में इजराइल ने इराक का रिएक्टर उड़ा दिया और 2007 में सीरिया का। और आज ईरान को रोकने के लिए इजराइल ने डायरेक्ट हमला करने के बजाय दुनिया का सबसे खतरनाक साइबर वेपन बनाया, स्टक्सनेट। इस वायरस ने बिना एक भी गोली चलाए ईरान के न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस को तबाह कर दिया। इसके अलावा मोसाद ने सड़कों पर रिमोट कंट्रोल मशीन गन से ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को निशाना बनाया। उनकी पूरी कौम का सिर्फ एक ही मोटो है, नेवर अगेन, यानी होलोकॉस्ट जैसा हमारे साथ दोबारा कभी नहीं होगा। इन सब खौफनाक प्लान्स के बावजूद वो कौन सा तरीका है जिससे इजराइल को हराया जा सकता है? ईरान की स्ट्रैटेजी है हजारों छोटे कटों से मौत, डेथ बाय 1000 कट्स। ईरान जानता है कि डायरेक्ट जंग का मतलब न्यूक्लियर तबाही है, इसलिए उसने इजराइल को चारों तरफ से प्रॉक्सीज में उलझा दिया है।